नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग सभी स्वस्थ होंगे। आज की क्राइम स्टोरी जो बताने जा रहा हूँ दोस्तों, वह भोपाल मध्य प्रदेश की है, जो उदयन दास की है, जो एक प्रकार का अय्याश आदमी था, जिसने अपने अय्याशी के लिए अपने माँ बाप और अपने पत्नी को मार डाला। तो आइए दोस्तों उसके बारे में जानते हैं। उदयन दास की कई मासूकाएँ थीं। उनमें से एक थी कोलकाता की रहने वाली 26 साल की आकांक्षा शर्मा। उसके पिता शिवेंद्र शर्मा पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले के एक बैंक में चीफ मैनेजर थे। भोपाल मध्य प्रदेश के रहने वाले 32 साल के उदयन दास को अय्याशी करने के लिए दौलत नहीं कमानी पड़ी थी, क्योंकि उसके माँ बाप इतना कमा के रख दिए थे कि अगर वह कुछ काम भी नहीं करता तो जिंदगी भर कभी भूखा नहीं सोता। अब से तकरीबन 8 साल पहले आकांक्षा शर्मा की दोस्ती फेसबुक के जरिए उदयन दास से हुई थी। फेसबुक में चैटिंग में उदयन दास ने खुद को IFS अफसर बताया था, जो अमेरिका में रहता था और अक्सर भारत आया करता था। उदयन ने अपने पिता VK दास को भेल भोपाल का अफसर बताया था, जो रिटायरमेंट के बाद रायपुर में खुद की फैक्ट्री चला रहे हैं, और मां इंद्रानी को पुलिस महकमे में रिटायर्ड DSP बताया था। उसने मां को भी अमेरिका में रहने का बताया था। उदयन दास ने आकांक्षा शर्मा को यह भी बताया था कि वह IIT दिल्ली से ग्रेजुएट है। आजकल जैसा कि आमतौर पर फेसबुक चैटिंग में होता है, वह आकांक्षा शर्मा और उदयन दास के मामले में भी हुआ। पहले जान पहचान, फिर दोस्ती, उसके बाद प्यार। जल्द ही दोनों ने मिलना जुलना शुरू कर दिया। उदयन दास भले ही भोपाल में रहता था, पर आकांक्षा शर्मा के लिए वह तो अमेरिका में रहता था। इसलिए जल्द ही उदय दास ने उसे बताया कि वह दिल्ली आ रहा है। दोनों दिल्ली में मिले और कुछ दिन साथ गुजारे। उदयन दास की रईसी का आकांक्षा शर्मा पर ऐसा असर पड़ा कि वे दोनों एक साथ हरिद्वार, मसूरी और देहरादून भी घूमने गए और एक साथ एक ही होटल में रुके। फिर उदयन दास अमेरिका यानी भोपाल लौट आया, इस वादे के साथ कि वह जल्द ही भारत आएगा। अब दोनों भोपाल में मिलेंगे, जहां उसके 2 मकान हैं। उदयन दास ने आकांक्षा शर्मा को बताया कि उसका भोपाल वाला मकान काफ़ी बड़ा है और उसका नीचे वाला हिस्सा किराए पर ब्रह्म कुमारी आश्रम को दे रखा है। इन 2-3 मुलाकातों में आकांक्षा शर्मा सोचने लगी कि उदयन दास ऐसा ही लड़का है जैसा वह चाहती थी। वह तो शादी के बाद अमेरिका में नौकरी करने के सपने देखने लगी, लिहाजा उन दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। एक दिन उदयन दास ने आकांक्षा शर्मा को बताया कि उसका मन अब अमेरिका में नहीं लग रहा है। वह उससे शादी करके भोपाल में ही बस जाना चाहता है। इससे अमेरिका जाकर नौकरी करने की आकांक्षा शर्मा की ख्वाहिश मिट्टी में मिल गई, क्योंकि वह अब तक घर वालों को बता चुकी थी कि वह नौकरी करने अमेरिका जा रही है। आकांक्षा शर्मा उदयन दास को चाहने लगी थी, इसलिए राजी हो गई। आज नहीं तो कल उसे अमेरिका जाने का मौका मिल सकता है। इसलिए वह उदयन दास की बताई तारीख पर बीते साल जून महीने में भोपाल आ गई। माँ बाप से हकीकत छिपाने के लिए उसने यह झूठ बोला कि वह नौकरी करने न्यूयॉर्क जा रही है। आकांक्षा शर्मा ने भोपाल के पिपलानी के कालीबाड़ी मंदिर में उदयन दास से शादी कर ली। इस दौरान वह फोन पर घर वालों से बात करती रही, लेकिन खुद को अमेरिका में होने का झूठ बोलती रही। कुछ दिन उदयन दास के साथ बीवी की तरह गुजारने के बाद आकांक्षा शर्मा को मालूम हुआ कि उसके शौहर ने उससे कई झूठ बोले हैं।
क्योंकि ना तो वह कभी अपने माँ बाप से फ़ोन पे बात करता और ना ही उसके बारे में पूछने पर कुछ बताता। हद तो उस वक्त हो गई जब आकांक्षा शर्मा को यह पता चला कि उदयन दास अव्वल दर्जे का नशेड़ी है और दूसरी कई लड़कियों से उसके नाजायज ताल्लुकात है। जुलाई तक तो वह आकांक्षा शर्मा ने अपने घर वालों से फ़ोन पर बात की, लेकिन अब वह कम बात करती थी। लेकिन धीरे धीरे वह एसएमएस के जरिए उनसे बात करने लगी। 14 जुलाई का दिन आकांक्षा शर्मा का कहर बन के टूटा। अगर उदयन दास ने उससे कई झूठ बोले थे तो एक झूठ उसने उदयन दास से भी बोला था। दरअसल आकांक्षा शर्मा का एक बॉयफ्रेंड था जिसने उसके कुछ फोटो जो कम कपड़े के थे व्हाट्सएप पर डाल दिए थे। जो उदयन दास की निगाह में आए तो वह भड़क उठा। पूछने पर आकांक्षा ने कुछ सच्ची तो कुछ झूठी बातें उससे बताई, तो उदयन को लगा कि आकांक्षा ने उससे झूठ तो बोली ही है, साथ ही उससे नाजायज ताल्लुकात जो पुराने बॉयफ्रेंड से है और उसे वह पैसे भी देती रहती है। रात को लड़ झगड़ कर आकांक्षा तो सो गई और उदयन की आंखों में नींद नहीं थी। साथ में सो रही बीवी उसे धोखेबाज लगने लगी थी। रात भर जागकर उदयन दास आकांक्षा शर्मा के कत्ल की योजना बनाता रहा और सुबह के 5 बजते बजते उसने उसकी हत्या कर डाली। उदयन ने पहली गहरी नींद में सो रही आकांक्षा का चेहरा तकिए से दबाया। जब उसे मर जाने की पूरी तरह से तसल्ली हो गई तब उसने तकिया हटाया और उसका गला घोंट डाला, जिससे आकांक्षा शर्मा की गले की हड्डी चटक गई। अब समस्या आकांक्षा शर्मा की लाश को ठिकाने लगाने की थी। सुबह नज़दीक की दुकान से उदयन दास ने 14 बोरी सीमेंट खरीदा और आकांक्षा की लाश को एक पुराने बक्से में डाल दी और तकरीबन 10 बोरी सीमेंट घोलकर उसमें भर दिया, जिससे लाश जम जाए और बक्से से बदबू ना आए। इसलिए उसने चारों तरफ से सेलो टेप लगा दी। दोपहर को उसने अपने एक पहचान वाले मिस्त्री रवि को बुलाया और कमरे में चबूतरा बनाने की बात कही। इस बाबत उदयन ने बहाना यह बनाया कि वह मंदिर बनवाना चाहता है। रवि ने चबूतरा बनाने के लिए कमरा खोदा, पर चूंकि उसके सामने लाश वाला बक्सा नहीं रखा जा सकता था, इसलिए उदयन ने चतुराई से उसे बातों में उलझाया और तगड़ा मेहनत ताना देकर चलता कर दिया। इसके बाद उसने बक्सा को गड्ढे में डाला और उस पर चबूतरा बना दिया। खूबसूरती बढ़ाने के लिए उस पर मार्बल भी जड़ दिया। आकांक्षा शर्मा के माँ बाप बांकुरा में परेशान थे, क्योंकि धीरे धीरे उनकी बेटी ने एसएमएस के जरिए भी बात करना कम कर दिया था। कुछ दिन तक तो उन्होंने सब्र रखा, लेकिन किसी अनहोनी का शक उन्हें हुआ तो उन्होंने आकांक्षा शर्मा की गुमशुदगी का रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करा दी। बांकुरा क्राइम ब्रांच ने जब आकांक्षा शर्मा के मोबाइल फ़ोन की लोकेशन ट्रेस की तो वह साकेत नगर भोपाल की निकली। आकांक्षा शर्मा के पिता शिवेंद्र शर्मा भोपाल आए और उदयन से मिले, क्योंकि आकांक्षा उन्हें उसके बारे में पहले बता चुकी थी। उदयन ने उन्हें गोलमोल बातें बताते हुए चलता कर दिया कि आकांक्षा तो न्यूयॉर्क में नौकरी कर रही है। शिवेंद्र शर्मा के उदयन के हाव भाव देखकर समझ गए कि दाल में कुछ काला जरूर है, पर वह कुछ कहने के हालत में नहीं थे। बांकुरा जाकर उन्होंने फिर पुलिस पर दबाव बनाया तो क्राइम ब्रांच के टीआई अमित कुमार 30 जनवरी को अपनी टीम समेत भोपाल आए और गोविंदपुरा इलाके के सीएसपी वीरेंद्र कुमार मिश्रा से मिले। सारी बात उन्होंने मिलकर बताई। इस पुलिस टीम के साथ आकांक्षा का छोटा भाई आयुष सत्यम भी था, जो बहन के चिंता में घुला जा रहा था। पुलिस वालों ने योजना बनाकर उदयन की निगरानी की,
तो उसकी तमाम हरकतें रहस्यमय निकली। 31 जनवरी और 1 फरवरी को पुलिस उदयन की निगरानी करती रही। इससे ज़्यादा कुछ हासिल नहीं हुआ तो उन्होंने 2 फरवरी को उदयन की घर MIG 62 सेक्टर 3A साकेत नगर पर दबिश डाली। उस वक्त उदयन दरवाजे पर ताला लगाकर अंदर बैठा था। गोविंदपुरा थाने के SI सत्येंद्र सिंह कुशवाहा छत के रास्ते अंदर गए और उदयन के मेन गेट पर ताला खुलवाया। फिर तमाम पुलिस वाले अंदर दाखिल हुए। अंदर का नज़ारा अजीबोगरीब था। उदयन का सारा घर धूल और गंदगी से भरा पड़ा था। तीनों कमरों में तकरीबन 10,000 सिगरेट के ढूंढे बिखरे पड़े थे और शराब की बोतलें खाली लुढ़की पड़ी थी। खाने की बासी प्लेट भी पाई गई जिससे बदबू आ रही थी। पर सबसे ज़्यादा हैरान कर देने वाली बात दूसरे कमरे में बना एक चबूतरा था जिसके ऊपर फांसी का फंदा लटक रहा था और कमरे की दरवाजे पर जगह जगह प्यारी प्यारी बातें लिखी हुई थी। चबूतरे की बाबत पुलिस वालों ने सवाल जवाब शुरू किए तो पहले तो उदयन खामोश रहा, पर थोड़ी देर बाद उसने फिल्मी स्टाइल में कहा कि उसने आकांक्षा का कत्ल कर दिया और उसकी लाश इस चबूतरे के नीचे दफन है। इतना सुनते ही पुलिस वालों के होश पाख्ता हो गए। उन्होंने तुरंत चबूतरा की खुदाई के लिए मजदूर बुला लिए। चबूतरा इतना पक्का था कि मजदूरों से नहीं खुदा तो पुलिस वालों ने उसे JCB मशीन से खुदवाया। थोड़ी देर खुदाई के बाद निकला वह बक्सा जिसमें आकांक्षा की 2 महीनों से पड़ी थी लाश। बक्सा खोला गया तो उसमें आकांक्षा की मुड़ी मुड़ी हड्डियां निकली, जिससे पहले पोस्टमार्टम फिर DNA टेस्ट के लिए भेज दिया गया। उदयन दास के माँ बाप कहाँ हैं, यह सवाल भी अहम हो चला था। पुलिस वालों ने जब उन्हें इसके बारे में पूछा तो पहले तो वह उसे टरकाने की कोशिश की, पर जैसे ही पुलिस वालों ने उस पर 3rd डिग्री का इस्तेमाल किया तो उसने पूरा सच उगल दिया। उसने अपने माँ बाप की हत्या अब से तकरीबन 5 साल पहले रायपुर वाले मकान में की थी और उन्हें वहाँ दफन कर दिया था। मामला कुछ यूँ था। भोपाल में जब उदयन दास 7वीं क्लास में था तब उसने एक दोस्त का स्कूल की दीवार पर सिर मारकर फोड़ दिया था। रायपुर आकर भी उसकी हरकतें चेंज नहीं हुई थी। पढ़ाई लिखाई में वह शुरू से ही फिसड्डी था, पर रायपुर आकर वह नशाखोरी भी करने लगा था। माँ बाप चूँकि उसे पढ़ाई लिखाई के बाबत डांटते रहते थे, इसलिए वह उनसे नफरत करने लगा था। जब कॉलेज की डिग्री पूरी करने का वक्त आया तो उसने माँ बाप से झूठ बोला कि वह पास हो गया। इस पर माँ बाप ने उसे नौकरी करने को कहा तो उसे लगा कि अब मेरा झूठ पकड़ा जाएगा, लिहाजा उसने माँ बाप को ही ठिकाने लगाने का फैसला ले लिया। एक रात जब पिता चिकन लेने के लिए बाजार गए थे तब माँ ऊपर की मंजिल में कपड़े रख रही थी तो उसने गला घोंटकर अपनी माँ का कत्ल कर डाला। पिता जब बाजार से वापस आए तो उसने अपने पिता की चाय पर नींद की गोलियां डाल दी और उसके गहरे नींद में चले जाने पर उसे गला घोंटकर हत्या कर दिया। माँ बाप की लाश ठिकाने लगाने के लिए उसने मजदूर बुलाया और लान में 2 बड़े गड्ढे खुदवाए और देर रात लाश को घसीटकर उस गड्ढे में डाल दी और सीमेंट से उन्हें चुन दिया। माँ बाप की हत्या करने के बाद उदयन ने रामपुर वाला मकान 30 लाख रुपये में बेच दिया और भोपाल जाकर साकेत नगर वाले मकान पर ऐशो आराम की जिंदगी जीने लगा। निकम्मा और अय्याश उदय चालाक भी कम नहीं था। उसने इंदौर से पिता का और इटारसी नगर पालिका से मां की मौत का झूठा सर्टिफिकेट बनवाया और उनके बिना पर सारी जायदाद अपने नाम कर ली। मां की पेंशन के लिए जरूरी था कि उनके जिंदा होने का सर्टिफिकेट बनवाया जाए, जो कि उसने दिल्ली के
डिफेंस कॉलोनी के एक डॉक्टर से बनवाया और बैंक के मुलाजिमों को घूस देकर हर महीने पेंशन निकलवाने लगा। वैसे उदयन दास के मामले से एक सबक लड़कियों को जरूर मिलता है कि फेसबुक की दोस्ती उस वक्त जानलेवा हो जाती है जब वे उदयन दास जैसे जालसाज और फरेबियों के चंगुल में फंसकर घर वालों से झूठ बोलने लगती है और एक अनजान आदमी से चोरी छिपे शादी कर लेती है। इसलिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल उन्हें सोच समझकर करना चाहिए। गिरफ्तारी के बाद भोपाल से रायपुर और रायपुर से बांकुरा ले जाए गए उदय दास को जब 20 फरवरी को भोपाल लाया गया तब पता चला कि शादी के बाद अपनी बीवी आकांक्षा शर्मा के साथ वह खाने पीने के अलावा सिर्फ सेक्स ही करता रहता था। लगता ऐसा कि वह सेक्स उसके लिए जरूरत नहीं बल्कि एक खास किस्म की बीमारी बन गई थी। लगातार सेक्स करने से वह थकता इसलिए नहीं था कि वह हमेशा नशे में रहता था। फिलहाल उदयन दास सलाखों के पीछे है, अपना जुर्म का सजा काट रहा है। कृपया करके कोई भी आदमी ऐसा जुर्म कभी ना करे।